हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 5 जो उपसर्ग है यानी प्रीफिक्स। तो ऐसे शब्दांश जिनका प्रयोग मूल शब्द के पहले किया जाता है और वो उसके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब तक हमने इसमें संस्कृत के उपसर्ग पढ़े और हिंदी के उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अरबी या फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग में सबसे पहले है गैर यानी कि अनुचित, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी। यानी कि जहाँ पर अनुचित बताया जाता है वहाँ पर गैर शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ला शब्द का प्रयोग होता है नहीं या बिना, जैसे लापता यानी जिसका पता न हो, लाचार यानी जिसके पास कोई भी आचार या आश्रय साधन न हो, ला इलाज यानी जिसका कोई इलाज ना हो, लापरवाह यानी जिसको परवाह न हो, और लावारिस जिसका कोई भी मालिक ना हो। इसी प्रकार अगला शब्द कम यानी कि अल्प के शब्द अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कम उम्र, कमज़ोर, कम वक्त, कम अक्ल। अगला शब्द सर यानी कि प्रधान या मुख्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे सरपंच, सरताज, सरकार, सरपरस्त। अगला ना यानी कि नहीं या अभाव के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे नापसंद, नासमझ, नादान, नाराज या नालायक। अगला शब्द हम यानी जिसका अर्थ होता है साथ में या समान, जैसे हम उम्र, हम राही, हम राज, हम जोली या हम शक्ल। अगला है हर यानी कि प्रत्येक या प्रति बताना हो, वहाँ पर हम हर शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हर दम, हर दिन, हर साल, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर राज। अगला शब्द है बे जिसका अर्थ होता है बिना या रहित, जैसे उदाहरण में दिखते हैं बेदाग, बेजोड़, बेवक्त, बेकार, बेजान, बेचारा, बेखटके और बेहिसाब। अगला शब्द है बा जिसका अर्थ होता है सहित, यानी कि बाइज्जत, बाकायदा, बा मुसक्कत या बाअदब। अगला दर का मतलब होता है में यानी अंदर के अर्थ में, जैसे दरकार, दरअसल, दरमियान या दरकिनार। अगला है खुश यानी अच्छा के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे खुशखबरी, खुश नसीब, खुशामद, खुश मिजाज। अगला बद जिसका अर्थ होता है बुरा, तो उदाहरण में देखेंगे बदनाम, बदसूरत, बदनसीब, बदहज़मी, बदकिस्मत और बदचलन। अगले ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत के अव्यय हैं, उनको उपसर्ग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यानी जो बदलते नहीं हैं उन्हें अव्यय कहा जाता है। जिनमें सबसे पहले है सम। ये समा, समय इस प्रकार से प्रयोग में नहीं होता, बल्कि इसका रूप हमेशा इसी प्रकार रहता है और इसका अर्थ है अच्छा, पूर्ण, संयोग या रहित। तो सम के उदाहरण देखेंगे, जैसे संपत्ति, समता, संवाद, सम्मुख, सम्मिलित। अगला स्वर जिसका अर्थ होता है अपना, तो उदाहरण में देखते हैं स्वदेश यानी कि अपना देश, स्वतंत्र यानी कि ऐसा तंत्र जो खुद का हो, स्वराज यानी खुद का राज, स्वाभिमान यानी अपने अभिमान के लिए स्वर का प्रयोग करके खुद का अभिमान दर्शाया जाता है, और स्वार्थ जहाँ पर खुद का कोई अर्थ हो, कोई मतलब हो, वहाँ पर स्वार्थ शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अगला है अंत है या अंतर, इसका दोनों का ही मतलब होता है भीतर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के अंदर, अंतर्मुखी यानी अपने ही में ही गुम रहने वाला, अपने आप में ही खुश रहने वाला, अंतपुर यानी कि ऐसा भाग महल का जिसमें केवल स्त्रियां रहती थी, महल के अंतर का भाग कहलाता था वो। इसी प्रकार अगला शब्द है अंतर्मन यानी कि मन के अंदर का, और अंतरात्मा यानी कि जो हमारे अंदर आत्मा है उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अंतः का अर्थ हुआ अंतर या अंतर का भीतर या अंदर। बहिर का मतलब होता है बाहर, जैसे बहिर्मुखी या बहिर्गमन। अगला शब्द है सह यानी कि साथ के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे सहमत, सहचर, सहपाठी या सहयोग। अगला सत
का मतलब होता है अच्छा, जैसे सत्पुरुष, सत्कार, सत्कर्म, सतत। अगला है सम, जिसका मतलब होता है समान, जैसे समकोण, समकालीन। और अंतिम है पुनर यानी कि फिर से, जैसे पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनरागमन और पुनरावृत्ति। ये कुछ उदाहरण थे जो संस्कृत के अव्यय हैं जो बदलते नहीं हैं अपना रूप, उनका हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उनके उदाहरण। अगला है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हमारी भाषा में कई ऐसे शब्द भी हैं जो हम प्रयोग में लाते हैं लेकिन वो मूल रूप से अंग्रेजी से आए हैं हमारे हिंदी में। जैसे पहला है डिप्टी, जिसका अर्थ होता है उप, यानी डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। हेड का मतलब होता है उच्च, यानी हेडमास्टर, हेड नर्स, हेड ऑफिस और हेड क्लर्क, यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं उनका जब पद बताना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। हाफ का मतलब होता है आधा, जैसे हाफ बाजू, हाफ पैंट, हाफ कोट, हाफ शर्ट। इसी प्रकार चीफ शब्द का मतलब होता है मुख्य, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ गेस्ट, चीफ सेक्रेटरी। अगला वाइस, जिसका अर्थ होता है उप, जैसे वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर या वाइस प्रिंसिपल। अगला शब्द जनरल यानी कि साधारण, जैसे जनरल स्टोर, जनरल वार्ड, जनरल अस्पताल। तो यहाँ पर साधारण के लिए जनरल शब्द का प्रयोग होता है। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, तो यहाँ पर जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट नर्स, यानी कि सहायक जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब तक हमने देखा कि वह शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने संस्कृत के उपसर्ग देखे, हिंदी के उपसर्ग देखे, अरबी फारसी के उपसर्ग देखे, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के उपसर्ग या संस्कृत के अव्यय हमने पढ़े थे, और 5वां है अंग्रेजी के उपसर्ग।